हेलो दोस्तों, नमस्कार। उन्मुक्त स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पर्यावरण प्रैक्टिस सेट नंबर 15 सॉल्व करेंगे, जो आपके आगामी परीक्षा यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी प्रश्न है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए आज का हम देखते हैं पहला प्रश्न। हमारा आज का पहला प्रश्न है, सीढ़ीदार कुएँ अथवा बावली से संबंधित निम्नलिखित कुछ कथन दिए गए हैं। कथन पहला ये है, वे जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है। सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता है। उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है। उनमें केवल संदूषित जल होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए इसमें जो इसका सही उत्तर होगा, 1 भी सही है, 2 भी सही है, 3 भी सही है। तो इस प्रकार जो उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 1, 2, 3 सही है। आइए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सीढ़ीदार कुएं अथवा बावली मुख्यतः वर्षा रहित क्षेत्र में बनाए जाते हैं, जिसमें वर्षा के दिनों में प्राप्त जल को संरक्षित किया जाता है तथा शेष दिनों में जल की आवश्यकता की पूर्ति की जाती है। इस प्रकार की बावड़ी सामुदायिक योजना के तहत बनाई जाती है, जिसमें पीने का जल और सिंचाई के जल की पूर्ति की जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की एक पारंपरिक कला वर्ली एक पारंपरिक कला प्रकार है। ठीक है, इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। वर्ली चित्रकारिता की एक पारंपरिक कला है। यह वर्ली नामक आदिवासी समुदाय की कला है। यह जनजाति जो जनजाति है महाराष्ट्र में रहती है तथा वह स्थान भी वर्ली के नाम से जाना जाता है। यह मुंबई के पास स्थित है। यह जनजाति पश्चिमी भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, तमिलनाडु के निकटवर्ती समीपवर्ती राज्य हैं। जो तमिलनाडु के सबसे निकटवर्ती और समीपवर्ती राज्य कौन से हैं? देखिए इसका उत्तर ए होगा, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश जो है तमिलनाडु के निकटवर्ती जो राज्य हैं। ठीक है, इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। तमिलनाडु राज्य की सीमा केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश राज्य की सीमा से लगा हुआ है। तमिलनाडु की सीमा पर पांडिचेरी केंद्र शासित राज्य की सीमा भी लगा है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? ठीक है, पत्तों के हिलने की ध्वनि तथा घास पर किसी जानवर चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, जो गिद्ध है। गिद्ध की जो सुनने की शक्ति होती है वह बहुत तीक्ष्ण होती है। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। गिद्ध में सुनने की क्षमता बहुत तेज होती है। ये वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर लेने वाला पक्षी है। श्रवण क्षमता अधिक होने के कारण यह अपना शिकार आसानी से पकड़ लेता है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है, जब वह अनेक सुरंगों को पार करता है, ये सुरंग पर्वतों में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो सुरंगें मिलेंगी आपको ये पश्चिमी घाट में मिलेंगी। ठीक है, इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में स्थित है। अरावली पर्वत श्रेणी जो है राजस्थान में स्थित है। और पूर्वी घाट जो है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु का समुद्री तट है। पश्चिमी घाट पर महाराष्ट्र राज्य स्थित है। इसलिए अहमदाबाद से केरल की यात्रा करने पर पश्चिमी घाट के सुरंग से होते हुए ट्रेन जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, पृथ्वी गोल है। वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है। ठीक है, हम भारत के लोगों के सापेक्ष उल्टा हो सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, अलास्का, यूएसए। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा। ग्लोब पर भारत की स्थिति तथा अलास्का की स्थिति देखने पर पता चलता है कि हम भारत के लोग अलास्का के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिससे मच्छरों का प्रजनन क्या होता है, थम जाता है। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम रोकने के लिए ठहरे हुए पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है, क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव कम होने के कारण तेल जल के ऊपर फैलकर एक परत बना लेता है, इससे जल में ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाती और मच्छरों का प्रजनन श्रम जो है प्रजनन जो है रुक जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी में एक साथ नहीं रहता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मकड़ी। मकड़ी जो है एक साथ नहीं रहता। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। मकड़ी मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी में एक साथ नहीं रहती, जबकि बर्रा, चींटी, दीमक सामूहिक रूप से बस्ती में रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वहाँ की जलवायु या मौसम की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं। देखिए लक्षण क्या दिए गए हैं। मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। अंदर से भी मकान लकड़ी से ही बने होते हैं। मकान जमीन के लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं। मकानों की छतें ढालू होती हैं। यदि इस गांव में भारी वर्षा होती है तो यह गांव किस राज्य में होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका असम में। इसका सही उत्तर हो जाएगा असम में। हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। असम में भारी वर्षा होती है, अतः वहाँ के गाँव में घर बनाने की विशेष प्रक्रिया होती है। यहाँ के घरों में निम्न विशेषताएं होती हैं। मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं, लकड़ी से निर्मित होते हैं। मकान जमीन से 3 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं। मकान की छतें ढालू होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है। कुड़ुक जो है कहाँ के लोगों की भाषा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा झारखंड। झारखंड जो है झारखंड कुड़ुक जो है झारखंड के लोगों की भाषा है। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। कुड़ुक जो है ओराव जनजाति द्वारा बोले जाने वाली भाषा है। किस जनजाति की? ओराव जनजाति द्वारा बोले जाने वाली भाषा है, और यह जनजाति मुख्यतः झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा राज्य में निवास करती है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न ये है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु है या थीम है। तो पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु जो है भोजन है। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के अनुसार भोजन पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु है, जबकि सौरमंडल मौसम भूगोल की विषय वस्तु है। ऊर्जा जो है विज्ञान की विषय वस्तु है। अगला प्रश्न है हमारा है, पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में कौन सा तर्क सबसे अधिक सशक्त है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, यह विषय सीमाओं को नरम बनाने और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। ठीक है, आइए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में सर्वाधिक सशक्त तर्क यह हो सकता है कि यह विषय सीमाओं को नरम बनाने और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। अगला हमारा प्रश्न है, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सीखने में कहानियाँ एक महत्वपूर्ण पहलू हैं। पर्यावरण अध्ययन के कक्ष में कहानी सुनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त उदाहरण है। इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है, कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन और अवधारणाओं के संबंध में जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सिखाने में कहानियाँ एक महत्वपूर्ण पहल है, क्योंकि कहानियों में व्यक्ति के अनुभव शामिल होते हैं तथा कहानी कई विषय क्षेत्र को भी छूती है और साथ ही कक्षा प्रबंध में सहायता करती है। कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती है, परंतु यह शिक्षण कौशल में उपयुक्त बहुत कम होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यपुस्तक की विषय वस्तु है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3। ठीक है,
3, केवल 3, इसका सही उत्तर सी होगा। बच्चों को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु इस प्रकार होनी चाहिए कि बच्चों को प्रश्न करने, प्रश्न को उत्तर खोजने का मौका मिलना चाहिए। इससे बच्चों में सृजनशीलता का विकास होता है। रटकर सीखने से शैक्षिक विकास का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, आज का हमारा प्रैक्टिस सेट था, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को मेरे शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।